तो दोस्तों, इससे पहले हम 3 चक्रों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम करेंगे अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और 7वां है हमारा सहस्त्रार चक्र। तो देखिए, अनाहत चक्र, यह चक्र हृदय चक्र भी कहलाता है और इसका स्थान हृदय प्रदेश में ही है। यह 12 दल से युक्त बंदूक पुष्प का चमकदार पद्म है, जिसके प्रत्येक दल में कंग, खंग, गंग, घंग, ड़ंग, चंग, छंग, जंग, झंग, अयंग, टंग और ठंग अक्षर लिखे हुए हैं। इसके मध्य में षटकोणावृत्ति 2 त्रिभुज एक दूसरे के विपरीत अवस्था में है, जिसका धूम्र वर्ण का वायुमंडल है। इसका बीज मंत्र यंग है, जो कि वायु बीज को इंगित करता है। यह काले मृग हिरण पर स्थित है। वायु बीज के बिंदु के मध्य त्रिनेत्री ईशा हंस के समान है, जिनके 2 हाथ वरदान और अभय मुद्रा प्रदान करते हुए हैं, एवं इसकी देवी काकिनी है, जो कि स्वर्ण वर्ण की चतुर्भुजी है। त्रिकोण के मध्य बाण लिंग है, जिसके सिर पर अर्धचंद्र और बिंदु है। इसके नीचे दीपक की लौ जैसा हंस के समान जीवात्मा है। इस चक्र का संबंध वक्ष स्थल, हृदय, रक्तवाहिनियाँ एवं श्वसन संस्थान से है। चक्र के विकारग्रस्त होने से हृदय रोग, श्वास की बीमारी, दमा, मानसिक व्याधियाँ आदि हो सकती है। इस चक्र के जागृत होने पर उपरोक्त व्याधियों में लाभ प्राप्त होता है। आध्यात्मिक लाभ के रूप में दया, करुणा, क्षमा, विवेक व आत्मिक आनंद आदि की शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद 5वां चक्र आता है हमारा विशुद्धि चक्र। इस चक्र का स्थान कंठ प्रदेश है, जिसका रंग बैंगनी मिश्रित धूम्र वर्ण युक्त है और जिसकी पंखुड़ियों पर षोडश मात्रा के 16 स्वर हैं। अंग, आंग, इंग, इंग, उंग, उंग, रिंग, ड्रिंग, लंग, लंग, एंग, एंग, ओंग, औंग, अंग, अह, जो कि लाल रंग में चमकते हैं। इस कमल के अंदर श्वेत व्रत है। इस व्रत के मध्य त्रिकोण है, जिसके अंदर चंद्रमंडल है। उस चंद्रमंडल के बीच श्वेत वर्ण का श्वेत आभूषण से युक्त एक हाथी है, जिस पर नभ, बीज, हंग है। उस बीज मंत्र के अंक में भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। इसके चक्र की देवी साकिनी है, जिनकी स्थिति हड्डियों पर है, जो कि श्वेत वर्ण, 4 भुजा, 5 मुख, त्रिनेत्री और पीला वस्त्र पहने हुए हैं। गोरख संहिता के अनुसार इस कंठ स्थान में दीप ज्योति समान कांतिमान विशुद्धि चक्र में नासिका के अग्रभाग में दृष्टि स्थिर करके सगुण, निर्गुण या ज्योति स्वरूप आत्मा के ध्यान करने से योगी अमर होता है। विशुद्धि चक्र के ध्यान करने से साधक भूख प्यास के बिना कई दिनों तक रह सकता है। आत्मचिंतक, विचारक एवं दार्शनिक हो जाता है। वाणी प्रखर हो जाती है। कंठ प्रदेश में टपकने वाले अमृत रस का पान किया जा सकता है, जिसके कारण साधक कांतिवान, तेजस्वी होकर
कई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है, परंतु इस चक्र के विकारग्रस्त होने से कंठ विकार हो सकता है, स्मरण शक्ति का क्षय एवं कई प्रकार के मानसिक विकार हो सकते हैं। अगला आज्ञा चक्र। यह चक्र दोनों बाहों के बीच स्थित होता है, जो कि द्विदल पद्म कहलाता है। इसको तीसरे नेत्र की भी संज्ञा दी गई है। इन पद्म दलों का रंग श्वेत प्रकाशमयी है। इन दो दलों में हंग और शंख वर्ण चमकते हैं। ध्यान की गहराइयों में साधक आज्ञा चक्र द्वारा पारलौकिक अनुभव प्राप्त करता है। इस बीज कोश के अंदर लिंग रूप में श्वेत वर्ण शिव योनि के अंदर ज्योति के अनुरूप प्रकाशमान हो रहे हैं। वही बीज मंत्र ओम प्रकाशित हो रहा है। उस प्रकाश से ब्रह्मा नाड़ी दृष्टिगोचर होने लगती है। त्रिभुज जो कि कुल शक्ति रूप में अवस्थित है। इस चक्र के प्रमुख देवता रूपी भगवान शिव हैं एवं देवी हाकिनी है, जिसका वर्ण सफ़ेद है। 6 मुख रक्त वर्ण के हैं। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। इनकी 6 भुजाएं हैं, जो कि श्वेत वर्ण के पदम पर विराजित हैं। साधकों में इस चक्र का बहुत महत्व है, क्योंकि ध्यान की अनेक अवस्थाओं में इस चक्र की उपयोगिता अधिक है। इस चक्र के जागरण से साधक दिव्य ज्ञानी, दिव्य दार्शनिक, दूसरों के मनोभावों को समझने की शक्ति, भविष्य ज्ञान, भूतकाल एवं विचारों के करने की दक्षता प्राप्त हो जाती है। यही आज्ञा चक्र रूपी बिंदु आत्मा के उत्थान का द्वार माना जाता है। इस चक्र को संगम भी कहा जाता है, क्योंकि मूलाधार से गंगा, जमुना और सरस्वती अलग अलग प्रवाहित होकर ध्यान में मिलती है और यहीं पर तीनों मुख्य नाड़ियों का विलय भी होता है। इस चक्र के क्षतिग्रस्त होने से मानसिक बीमारियों का भय हमेशा बना रहता है। अतः सावधानी पूर्वक गुरु निर्देश में सैद्धांतिक रूप से इस चक्र का ध्यान कर साधक को अपना जीवन धन्य करना चाहिए। अगला और 7वां चक्र है हमारा सहस्त्रार चक्र। सिर के ऊपरी भाग में अवस्थित उच्चतम चेतना का केंद्र है। सहस्त्र दल वाले पूर्ण चंद्र के समान श्वेत वर्ण वाला अधोमुखी पद्म है, जिसमें संस्कृत के सभी वर्ण सूर्य जैसी किरणों की कांति वाले दैदीप्यमान रूप से सुशोभित हैं। इस सहस्त्र दल में 20 घेरे हैं, जिसके प्रत्येक घेरे में 50 दल है। इसमें विसर्ग ब्रह्मांड के ऊर्ध्व भाग में है। यह संपूर्ण शक्तियों का केंद्र स्थल है। इस पद्म के बीच कोश में प्रकाशमान शिवलिंग है, जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। वह अपनी महाशक्ति के साथ विराजमान है। इसका तत्व तत्वातीत है। तत्व बीज विसर्ग है और तत्व बीज गति बिंदु है। इसका यंत्र शुभ वर्ण का पूर्ण चंद्र है। इस परमात्मा रूपी सहस्त्रार की सिद्धि से असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। यहाँ पहुँचने पर की चित्त वृत्ति लय को प्राप्त हो जाती है। यहाँ स्थिति निर्विकल्पता तथा निर्विकार रूप है। अतः साधक सहज समाधि की अवस्था को भी प्राप्त होता है। साधक को यहाँ उस दिव्य ज्ञान की अनुभूति होती है, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति का चरण प्रारंभ होता है। सहस्रार चक्र के विकारग्रस्त होने से व्यक्ति को शारीरिक और
मानसिक अवस्था का ज्ञान नहीं रहता। अतः क्रमशः धैर्यपूर्वक चक्रों की अवस्थिति को समझते हुए पूर्ण सावधानी पूर्वक योग्य गुरु के सन्मुख रहते हुए साधकगण अपने मार्ग पर अग्रसर हो। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव हमें कमेंट कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।